पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सूर्यमठ में रहती थी दो बहनें, आर्या और तन्वी। बचपन में ही एक तूफान ने उनका घर उजाड़ दिया था, पर दोनों ने हार नहीं मानी। दीदी, आज हमारी बकरी लाली ने पोखर में फंसे बच्चे को बचा लिया। वो तो हीरो बन गई। अगर सब लाली जैसे हो जाएं, तो दुनिया में किसी को रोना ना पड़े। दोनों बहनों के घर में गरीबी थी, मगर दिलों में उम्मीद की रोशनी जलती रहती थी। लेकिन उनकी ये छोटी सी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। गांव के बाहरी हिस्से में उनका एक टुकड़ा जमीन था जो उनके पिता ने छोड़ा था, और अब उस पर नजर थी उनके लालची ताऊ बालवीर और ताई गोमती की। उस दिन शाम को बालवीर आए, मिठी आवाज में बोले, बेटी आर्या, तुम दोनों अकेली हो। ये खेत खलिहान संभालना आसान नहीं। क्यों ना हम इसे अपने नाम कर लें। बदले में तुम्हें बड़ा घर देंगे। ताऊ जी, हमें घर नहीं चाहिए, बस माँ बाप की यादें चाहिए। ये जमीन हमारी सांसों जैसी है। यादें बेचकर पेट नहीं भरता बेटी। तन्वी डर गई, मगर आर्या की नजरों में आग थी। रात हुई, हवा में बेचैनी थी। दीदी, अगर वो सब छीन ले तो? तुम मिट्टी से फिर बना लेंगे तन्वी। डर तब हारता है जब भरोसा जागता है। अगली सुबह खेत के बीचों बीच एक लकड़ी का खूंटा गड़ा मिला। किसी ने हमारी जमीन की सीमा बदलने की कोशिश की है। अब खेत भी हमारा है। आर्या और तन्वी ने तुरंत पंचायत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पहले से बैठे थे बालवीर, हाथ में नकली कागज लिए। देखो सरपंच जी, यही तो असली हकदार हैं हम। आर्या गुस्से में बोली, अगर ये कागज सच्चे हैं, तो इंसाफ झूठा हो जाएगा। दीदी, माँ कहा करती थी, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन हारती नहीं। कुछ दिन बाद अचानक गांव में खबर फैली, बालवीर का अनाज गोदाम आग में जल गया। ये तो भगवान का न्याय है। लेकिन आर्या बोली, नहीं, हमें उनके बुरे वक्त पर भी इंसान बने रहना चाहिए। आर्या और तन्वी उनके घर पहुंची। गोमती जमीन पर बैठी रो रही थी। हमसे गलती हो गई बेटा, सब कुछ खो दिया। चाची, इंसान की असली जमीन दिल होती है, खेत नहीं। ये कागज आपकी लालच की निशानी थी। अब इसे जला दो और हमारे रिश्ते को फिर से जगा दो। आग की लपटों में वो कागज जले और राख से उठी नई मुस्कानें। कुछ दिन बाद गांव के मेले में लोग उन्हें उम्मीद की बहनें कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने सिखाया था, जमीन खोदो तो भी कुछ नहीं, इंसानियत खोदो तो सब कुछ चला जाता है। लालच रिश्तों को जलाता है, पर माफी उन राखों से भी नई जिंदगी उगा देती है।